मौलाना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर की अभद्र टिप्पणी, अपर्णा यादव ने कर दी बड़ी मांग। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लोकतंत्र में जुबान की आज़ादी है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि कोई भी कुछ भी बोल दे? क्या राजनीतिक विरोध के नाम पर किसी की मां तक को निशाना बनाया जा सकता है? यही सवाल आज पूरे समाज के सामने खड़ा हो गया है, क्योंकि जब बहस विचारों से हटकर परिवार और मां तक पहुंच जाती है, तब लोकतंत्र की मर्यादा भी चोटिल होती है और समाज की संवेदनाएं भी आहत होती हैं। इस समय एक बयान को लेकर काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। बिहार के मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी ने उत्तर प्रदेश में गोकशी के खिलाफ लागू सख्त कानूनों की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर बेहद आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणी की है। बयान इतना ज्यादा अशोभनीय है कि उसे बताना भी ठीक नहीं है। हालांकि सोशल मीडिया पर आप सभी ने उस बयान को सुना होगा, लेकिन यहां बीप लगाकर उस बयान को हम आपको सुनाते हैं कि मौलाना ने क्या कुछ कहा है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं। पहले आप सुनिए उस मौलाना को। का गोश्त लिया के खा देते, आप मटन खा लेते, आप मांस खा लेते। एक विवादित टॉपिक है, उधर नहीं जाऊंगा। उत्तर प्रदेश में पता कैसा कानून बना, पूछिए दिल साहब से। दिल साहब के इलाके में जाना हुआ, अगर किसी के पास योगी जी के तो भाई बुरा नहीं मानिएगा, आई रेस्पेक्ट योर माता जी, प्रोचितम भक्षण माम साम वैष्णव, हम आपका सम्मान करते हैं आपके अकीदे का, लेकिन आपको ये दावत भी देते हैं कि अकीदा इस्लाम से ज्यादा बेस्ट कोई अकीदा नहीं है। पता मैं क्या कानून बना, अगर 250 ग्राम तक योगी जी की अम्मा का तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर, गोली से छेद कर। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। तो सुना आपने, ये मौलाना है, इनको तो मौलाना कहते हुए शर्म आ रही है। धार्मिक मंच से जब ये दूसरों को ज्ञान देते हैं, लेकिन खुद इनको ज्ञान की जरूरत है। मौलाना अब्दुल्ला सलीम, जिनकी गिनती बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश के प्रभावशाली मुस्लिम धर्म गुरुओं में होती है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि ये किस तरह के प्रभावशाली मुस्लिम धर्मगुरु है जो इस तरह से किसी की मां पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। इस विवादित टिप्पणी के सामने आने के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। हिंदू संगठनों और भाजपा नेताओं ने मौलाना के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। लोग कह रहे हैं कि किसी भी धार्मिक मंच से एक मुख्यमंत्री की मां, जिनका राजनीति से कोई लेना देना है ही नहीं, उनके विरुद्ध ऐसी घृणित भाषा का इस्तेमाल करना न केवल अपराध है, बल्कि यह सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की भी सोची समझी साजिश है। आपको बता दें कि जिस तरह से मौलाना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर अभद्र टिप्पणी की, उससे सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि आम लोग भी भड़के हुए हैं। लखनऊ में लोगों ने मौलाना का पुतला फूंका, उसे पैरों से कुचला। मौलाना की शोभा यात्रा निकाली गई, उसके बाद पेट्रोल डालकर आग लगा दी। पुलिस ने छात्रों को रोकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। लोगों ने जमकर हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने मौलाना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करने की मांग की। उधर बीजेपी नेत्री और यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने मौलाना पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मां का दर्जा किसी भी धर्म में बहुत ऊपर होता है। इस्लाम में भी मां को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है, लेकिन ऐसे पाठ इस मौलाना ने नहीं पढ़े हैं। इस प्रकार की भद्दी टिप्पणी करना बंद करें, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। जरा भी सुनिए अपर्णा यादव। माँ का जो दर्जा होता है किसी भी धर्म में बहुत ऊंचा होता है, और जिस तरीके की भद्दी 2 कौड़ी की टिप्पणी इन मौलाना ने करी है, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पर कोई भी ऐसी माँ को, जो कहते हैं ना कि कुपुत्रो जायता कचिदपि कुमाता न भवति, मतलब माँ का स्थान बहुत सर्वोच्च है। और दूसरा विषय मैं ये कहूँगी, एक ही जानवर है जो कहते हैं जिसे बिच्छी के जब बच्चे होते हैं तो वो उसके शरीर पे, उसकी पीठ पे लद जाते हैं,
और उसी को जो है उसके बच्चे डंक मार मार करके खा जाते हैं और बिच्छी की मौत हो जाती है। इन मौलानाओं की उत्पत्ति उसी तरह से हुई है। तो मुझे लगता है इनके विचार इसी प्रकार के हैं, औरों की माँ के लिए भी। और मुझे तो बल्कि लगता है कि इस्लाम में भी माँ का बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है, माँ को बहुत जो है सर्वोच्च रखा गया है, परंतु ऐसे पाठ शायद इस मौलाना ने नहीं पढ़े हैं, इसीलिए वो अपनी घटिया मानसिकता का बयानबाजी करके अपने आप को मीडिया में लाना चाह रहे हैं। इससे न देश का माहौल खराब होगा, न प्रदेश में खराब होगा, और हमें महिला आयोग को भी इसका उत्तर प्रदेश में अच्छी तरह से इलाज करना आता है, तो इस प्रकार की भद्दी टिप्पणी करना बंद करें। तो आप माफी मांगे इस बयान? बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए, हमें बिल्कुल इसको ठीक करना पड़ेगा। ऐसे अच्छी बात नहीं है ये, इस तरीके की किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे व्यक्ति के लिए इस प्रकार का अभद्र बात करना, और वो भी उनकी माता के लिए, और वो भी बुजुर्ग, इस तरह से नहीं कहना चाहिए। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। तो सुना आपने, राजनीति में दोस्तों मतभेद होना सामान्य बात है। लोकतंत्र में सरकार की आलोचना भी होती है और नेताओं पर तीखी टिप्पणी भी की जाती है, लेकिन जब आलोचना व्यक्तिगत स्तर पर उतर आए और किसी की मां या परिवार को अपमानित करने लगे, तो यह न केवल गलत है बल्कि सामाजिक मर्यादा के खिलाफ भी है। जब कोई व्यक्ति धार्मिक मंच से जुड़ा हो तो उससे यह उम्मीद और भी बढ़ जाती है कि वह अपने शब्दों का इस्तेमाल सोच समझकर करे, क्योंकि ऐसे लोगों की बातों का असर समाज के बड़े वर्गों पर ज्यादा पड़ता है। लेकिन शायद ये बात मौलाना साहब को समझ में नहीं आई और उन्होंने इस तरह की अभद्र टिप्पणी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर की। इस वीडियो में इतना है। 4 PM का गोश्त लिया के खा देते, आप मटन खा लेते, आप मांस खा लेते। एक विवादित टॉपिक है, उधर नहीं जाऊंगा। उत्तर प्रदेश में पता कैसा कानून बना, पूछिए दिल साहब से। दिल साहब के इलाके में जाना हुआ, अगर किसी के पास योगी जी की अम्मा का बुरा नहीं मानिएगा, आई रेस्पेक्ट योर माता जी, प्रोचितम भक्षण माम साम वैष्णवम, हम आपका सम्मान करते हैं आपके अकीदे का, लेकिन आपको ये दावत भी देते हैं कि अकीदा इस्लाम से ज्यादा बेस्ट कोई अकीदा नहीं है। पता ना क्या कानून बना, अगर 250 ग्राम तक योगी जी की अम्मा का गोश्त, तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर, गोली से छेद कर। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है।